हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोमोलिकुल्स में ग्लूकोज क्या होता है। बायोमोलिकुल्स, हाँ, ग्लूकोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या, और इसका प्रिपरेशन देखेंगे कैसे करके ग्लूकोज बनता है, क्या कैसे करके ग्लूकोज बनता है वो देखेंगे। तो ग्लूकोज लिख दो, ग्लूकोज ऑकर्स इन नेचर। डेफिनेशन लिखो, ग्लूकोज ऑकर्स इन नेचर। कहाँ पे होता है? नेचर में। ठीक है, ग्लूकोज ऑकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। फ्री में हो सकता है, एज फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। या तो फ्री में रहेगा या तो किस फॉर्म में रहेगा? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड का मतलब मिला हुआ फॉर्म में ना। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। कहाँ पे पाया जाता है? अरे, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट। हाँ, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट। कहाँ पे? स्वीट फ्रूट एंड हनी। मधु जी, उसमें भी रहता है ग्लूकोज। कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्वीट फ्रूट एंड हनी में। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज ऑकर्स इन नेचर एज फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट और हनी। कहाँ मिलता है? स्वीट फ्रूट और हनी। स्वीट फ्रूट और हनी। अब देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से इसका बनता है। प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से बनाया जाता है? डेफिनेशन याद हो चुका है, जल्दी याद करो इसको, फिर इसका प्रिपरेशन देखेंगे। 2 मिनट में याद करो। देख लो इसका प्रिपरेशन, ये 2 चीज से बनाया जाता है। एक सुक्रोज से, पहला लिखो इसका जो प्रिपरेशन होता है कहाँ से होता है? सुक्रोज से। क्या लिखोगे? कहाँ से होता है? सुक्रोज से। फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज। कहाँ से होता है? सुक्रोज से। कहाँ से होता है? सुक्रोज से। कहाँ से होता है? सुक्रोज से। तो ग्लूकोज का जो प्रिपरेशन करते हैं उसका मेथड क्या है? एक पहला फ्रॉम सुक्रोज से। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज बन जाता है। याद रखोगे, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज बन जाए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी में मिला देने से। क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सुक्रोज। यहाँ पे लिखेंगे क्या? सुक्रोज। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी में घोल देना। क्या? तो पानी में घोलने से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज तो मिलता ही है, ग्लूकोज तो मिलता ही है, साथ में फ्रुक्टोज भी मिलता है। फ्रुक्टोज भी मिलता है। ग्लूकोज तो मिलता है, साथ में क्या मिलता है? फ्रुक्टोज भी मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ये कैसे बनता है? सुक्रोज का क्या कर देने से? हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है? ग्लूकोज। साथ में फ्रुक्टोज भी मिलता है, लिख दोगे, फ्रुक्टोज भी MILT है, मिलता है, HI है। ठीक है, साथ में क्या बनेगा? फ्रुक्टोज ही बनता है। तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें क्या देखना है? ग्लूकोज का प्रिपरेशन के लिए पहला कहाँ से बनाया जाता है? फ्रॉम सुक्रोज से। सुक्रोज का क्या कर देने से? हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनेगा? ग्लूकोज, और साथ में फ्रुक्टोज भी मिलता है। साथ में फ्रुक्टोज भी मिलता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रुक्टोज। इसको क्या पढ़ेंगे? सुक्रोज। ठीक है, तो किसी भी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनेगा? नोट करके लिख दो ऐसे करके। किसी भी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है,
तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ से करते हैं बोलो? सुक्रोज से। कहाँ से करते हैं? सुक्रोज से। कहाँ से करेंगे? सुक्रोज से। कहाँ से करेंगे? सुक्रोज से। देख लो, तो ग्लूकोज के जो प्रिपरेशन होता है कहाँ से होता है? फ्रॉम सुक्रोज से होता है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज भी साथ में फ्रुक्टोज भी आपको प्राप्त होता है। 2 नंबर मेथड फ्रॉम स्टार्च से लिखेंगे क्या? फ्रॉम स्टार्च, STARCH। और स्टार्च हमारा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। पोली का मतलब 10 से ज्यादा नहीं पे होगा। बोलो सब, पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट से बने होते हैं। हाँ, मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, उसको बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का मतलब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से ज्यादा। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड में 2 होता है। ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्च से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। स्टार्च से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज को हम लोग बना सकते हैं। लिखोगे कमर्शियली ग्लूकोज इज, कमर्शियली ग्लूकोज, GLUCOAG, ग्लूकोज इज कैसे करके बनाया जाता है? लिखते हैं कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय hydrolysis of starch, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। क्या लिखोगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या? बाय बॉइलिंग इट विथ, कितना डिग्री पे बॉईल करेंगे? बाय बॉइलिंग इट विथ किसके साथ करेंगे? बॉइल H2SO4 के साथ। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे ना, H2SO4 एट H2SO4 एट 393 केल्विन, 393 केल्विन अंडर प्रेशर ना, अंडर प्रेशर। तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है। देख लीजिए, कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, ग्लूकोज को प्राप्त कर दिया जाता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टार्च का बाय बॉइलिंग इट विथ, कितना डिग्री ये पे करेंगे? बॉइलिंग इट विथ किसके साथ करेंगे? बॉयल H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है। कितना केल्विन में? 393 केल्विन में, 393 केल्विन में। ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा। और स्टार्च क्या होता है हमारा? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या होता है हमारा? पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे क्या? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग बनाएंगे, दोनों को याद कर लीजिए। इसका प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज है? ग्लूकोज ना, ग्लूकोज को किस तरह, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, दोनों को याद कर लो। ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। लिखोगे स्ट्रक्चर, क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। उसको कैसे बनाया जाएगा? इसमें एल्डिहाइड रहता है। स्ट्रक्चर ग्लूकोज में क्या होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ठीक है। मतलब CHO रहेगा ना, तो ऊपर में CHO लिख दो, यहाँ पे CHO। ठीक है। क्या रहेगा ऊपर में? CHO। और OH ग्रुप तो रहेगा ही। क्या रहेगा? OH ग्रुप रहेगा। OH। क्या रहेगा? OH। और नीचे में CH2OH, नीचे में क्या रहेगा?
CH2OH, नीचे में क्या रहेगा CH2OH, नीचे में क्या रहेगा CH2OH, और इधर बीच में ले लोगे OH, बीच में OH ले लोगे इस तरह से, और इसमें हाइड्रोजन सबको जोड़ दोगे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, बस। ठीक है, इधर OH कितना ठो 3 ठो, 1 2 3, और इधर OH कितना ठो 1 ठो, हाइड्रोजन इधर भी 3 ठो, 1 2 3, और यहाँ CHO और इधर CH2OH। ठीक है, CH2OH। ठीक है, तो इससे ग्लूकोज से पहले यहाँ पे ग्लूकोज है ना स्ट्रक्चर, ग्लूकोज से पहले कभी डी लिखा रहता है, कभी प्लस लिखा रहता है। ग्लूकोज से पहले लिखा रहता है डी और प्लस, उसका मतलब क्या होता है समझा रहे हैं, डी और प्लस। ग्लूकोज से पहले कभी कभार लिखा रहता है डी और प्लस। डी कैसे डिसाइड करते हैं क्या, और प्लस को क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल है, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल है, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल है, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल है, प्लस वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल है। और प्लस को बोलते हैं डेक्स्ट्रोटरी, क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रो, प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रोटरी, डेक्स्ट्रो लिखोगे DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी क्या पढ़ेंगे उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या पढ़ेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस को क्या पढ़ेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रोरोटी किसको बोलता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका काम क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है रोटेट्स करता है, रोटेट्स करता है कौन सा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL का मतलब क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है रोटेट करता है कैसे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रोटरी का काम क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करना रोटेट्स करना, क्या करना रोटेट्स करना। ठीक है, और यहाँ प्लस का क्या मतलब होता है ग्लूकोज से पहले क्या रहता है प्लस और डी, ग्लूकोज से पहले क्या रहता है प्लस और डी। इस प्लस का क्या मतलब होता है डी का क्या मतलब होता है, तो प्लस का तो क्या बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंटल होता है, और प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रोटरी का मतलब क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना, क्या चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेक्स्ट्रोटरी का मतलब क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करना। ठीक है, वहां तक याद कर लो फट से। हाँ बता रहा है कैसा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद हो गया, क्या करना है पहले ऊपर में लेना है CHO एल्डिहाइड ग्रुप लेना है। सबसे पहले क्या लेना है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या रहता है एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या लेना पड़ता है एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे में CH2OH लेना पड़ता है, CH2OH और OH 3 ठो। ठीक है, फिर उसमें 1 ठो OH और 3 ठो हाइड्रोजन भी लेना है बाएं साइड में। ठीक है, और यहाँ ग्लूकोज से पहले लिखा रहता है डी और प्लस, डी और प्लस। तो प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, प्लस को क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, और प्लस को किस नाम से पुकारते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका काम क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करता है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है क्लॉकवाइज क्या करता है रोटेट्स करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है रोटेट्स करता है, क्या करता है क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज कैसे डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ये होता है क्लॉकवाइज, और ऐसा रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज और उसका ऑपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब डी का मतलब क्या होता है देखो, डी क्या चीज डिसाइड करता है, क्या डी का मतलब क्या होता है क्या चीज डिसाइड करता है, डी क्या चीज डिसाइड करता है, डी क्या चीज डिसाइड करता है। ठीक है, कहा गया ये डी क्या चीज हमें डिसाइड करता है, डी क्या चीज डिसाइड करता है। ठीक है, तो बीच में CHO तो रहेगा ही,
यहाँ पे C दे देंगे, इधर OH दे देंगे, C दे देंगे, इधर OH दे देंगे और नीचे में CH2OH और यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा CH2। ठीक है। अगर CH2OH के सामने वाला कार्बन के साथ OH जुड़ा है और किधर जुड़ा है, दाहिना साइड में जुड़ा है, ध्यान से समझो। OH इस कार्बन के कौन सा साइड में जुड़ा है, दाहिना साइड में। ठीक है, कहाँ साइड में जुड़ा है, दाहिना साइड में। कहाँ जुड़ा है, दाहिना साइड में। OH कहाँ है, दाहिना साइड में। अब दाहिने में है ना, दाहिने पर है। OH कहाँ पे है, दाहिने मतलब हाँ राइट, दाहिने तरफ है, राइट। ठीक है, हाँ राइट लेफ्ट ना। CH2OH में के सामने जो कार्बन है उसके साथ जो OH जुड़ा है वो अगर दाहिना साइड में है, कहाँ है, दाहिना साइड में, तो उसको बोलेंगे D। उसको क्या बोलेंगे, दाहिना साइड में, तो उसको क्या नाम से दुला देंगे, ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है, तो D के बारे में हमें क्या डिसाइड होता है कि CH2OH के सामने वाला कार्बन अगर में जो OH जुड़ा है दाहिना साइड में है, कहाँ पे OH कहाँ है, यहाँ पे दाहिना साइड में, तो उसको किस नाम से पुकारते हैं, D ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या नाम से पुकारते हैं, D, उस ग्लूकोज को ही ऐसे बोलेंगे, D ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, D ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, अब OH अगर बायां साइड में रहेगा, OH अगर बायां साइड में रहेगा, OH अगर बायां साइड में रहेगा तो सो क्या, सिद्धांत कर लो क्लियर। हम लेफ्ट में लेंगे, इधर ले लेते हैं क्या, हटा देते हैं इसको। ऐसे करना होगा क्या, CHO, इधर क्या लेंगे बोलो, OH ना, OH उधर नहीं, इधर लेना होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर CH2OH है ना, है। अगर लेफ्ट में बोला तो लेफ्ट में OH लेना है। हाँ, अब देखो CH2OH के सामने वाला कार्बन, CH2OH के सामने वाला कार्बन से अगर बायां साइड में OH है, बायां साइड में OH है, तो बायां साइड में अगर OH होगा तो दाहिना साइड में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बायां साइड में अगर OH है, जैसे यहाँ पे था कि दाहिना साइड में OH है तो बायां साइड में क्या ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे। तो लेफ्ट साइड में आया कि नहीं आया, OH तो लेफ्ट साइड में रहेगा, तो उसका नाम क्या लेंगे, वो लिख देते हैं। उसका नाम क्या बोलेंगे, उसको लिख देंगे L ग्लाइसरेट एल्डिहाइड लिखेंगे। लेफ्ट में है तो L लिखेंगे ना, लेफ्ट ग्लाइसर एल्डिहाइड, लेफ्ट ग्लाइसर, L का मतलब यहाँ लेफ्ट हो जाएगा। बाएं साइड में है कि नहीं OH तो लेफ्ट। तो आज हम लोग क्या क्या देखे कि ग्लूकोज किसको बोलते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, स्टार्च से भी बनाया जाता है और सुक्रोज से भी बनाया जाता है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से डायरेक्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और स्टार्च से भी डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में 393 केल्विन पे गर्म कर देंगे अंडर प्रेशर पे, तो हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखे थे उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग बनाए हैं। तो उसमें प्लस, ग्लूकोज से पहले कभी कभार D और प्लस लिखा रहता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसका काम क्या होता है, प्लेन पोलराइड को पास करवाना। दूसरा है D होता है राइट वाला और लेफ्ट वाला। अगर CH2O के बगल वाले कार्बन से दाहिना साइड में OH है तो उसका नाम बोलेंगे D ग्लाइसरेट, और CH2OH के सामने वाला कार्बन से बाएं साइड में OH है तो उसको बोलेंगे हम लोग L ग्लाइसरेट, L ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ देखे ग्लूकोज क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से और उसका प्रिपरेशन कौन कौन सा मेथड से किया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन टाइप का लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।